हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू काव्य क्लासेस मिस सपना। होपफुली आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। गुड इवनिंग आप सभी को। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा इस टाइम फोकस कर रहे होंगे अपने स्टडी पे, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा नियर है। और आज हम डिस्कशन करेंगे बेसिकली जो वैकेंसीज निकली हुई हैं, जो भर्तियां निकल रही हैं, 17,000 जो वैकेंसी निकली हुई है उसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी कि क्या कैसे है, कैसे निकली हुई है, इसका क्या रोल है और पिछली बार क्या कैसे था। तो वैसे तो हमारा क्या है कि जैसे अभी डिस्कशन करेंगे तो उसके बारे में बात करते हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा, ओके, जैसे कि आप करते रहते हैं। थैंक यू। तो अब हम डिस्कशन करेंगे कि क्या है, मैटर क्या है, क्या रियलिटी है, कि कैसे क्या चीज है। तो आपको छोटी छोटी एक मेन जो कहते हैं कि थोड़े थोड़े पॉइंट भी आपको क्लियरली से चीजें आपको समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो मन में थोड़ा भी आपकी कंफ्यूजन नहीं रहेगी, इस कंफ्यूजन को हम दूर कर देंगे, ठीक है। तो जैसे कि हम कहना ये चाहते हैं कि पता है 17,000 वैकेंसी जो निकली हुई है सुपर टेट के थ्रू, जैसे कि यूपी टेट का जो एग्जाम है 23 जनवरी को, जिसका क्लियर हो जाएगा, क्लियर होता है तो उसके बाद वो सुपर टेट में बैठ सकता है, ठीक है। तो अब जैसे अब हम बात करते हैं कि सुपर टेट के थ्रू जो वैकेंसी निकली है 17,000 वैकेंसी, ठीक है। क्या 17,000 वैकेंसी जो निकली हुई है, पहले हम देखते हैं कि कैसे ये निकली हुई है, इसका क्या स्टेप है, ये पहले समझते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हम अगर बात करते हैं कि क्या कि देखिए पहली वैकेंसी देखिए, जो इसके पहले जो वैकेंसी आई थी कितनी आई थी, 68,500 आई थी। कितनी? 68,500 आई थी। पद कितने आए थे? 68,500 प्राथमिक शिक्षक पद आए थे। इसमें कुछ पद खाली रह गए थे, तो कितनी वैकेंसी आई थी? 69,000 पद आए थे। 69,000 वैकेंसी आई थी, प्राथमिक शिक्षक पद में आए थे। क्या? प्राथमिक शिक्षक की भर्ती हुई थी, ठीक है। जो 1 to 5 तक होती है, तो प्राथमिक शिक्षक की भर्ती हुई थी इसमें। दैट्स क्लियर। फिर क्या देखेंगे कि ये जो 69,000 आई थी, ये तो काफी बच्चे इसमें देखिए, जो 68,500 पद इसमें कुछ खाली रह गए थे, तो वो भी कोर्ट में चला गया था। जब कोर्ट में गया था तो वहां से कुछ क्लियर हुआ था, तो कुछ बच्चों का उसमें हो गया था, और बाकी क्या हुआ था कि 69,000 भी क्या हुआ था, ये भी 3 बार क्या हुआ कि ये 3 साल में क्या हुआ था इसका, जब 3 साल में क्लियर हुआ था तब जाके ये क्लियर हो पाया था। बच्चों ने काफी इस पे बहुत ज्यादा इसका वो हो गया था, मतलब इसमें बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी 69,000 वैकेंसी में। तो अब डिमांड बच्चों की क्या कहें कि बच्चों की डिमांड है 90,000 वैकेंसी की, जबकि होना भी चाहिए और आनी भी चाहिए। अब सरकार की जो भी मंशा रही हो वो अलग की बात है, कि वो क्या चाहती है वो भाई कोई नहीं जान सकता ना, कि वो एक्चुअल में उनका क्या मंशा है, क्या वो सोच रही है, ये हम नहीं सोच सकते ना। तो वो क्या कर रहे हैं, वो 90,000 की के बदले में क्या हमको दे रहे हैं, आनी कितनी चाहिए 2021-22 में, 2021-22 में भर्तियां कितनी आनी चाहिए, 90,000 पद खाली हैं, 90,000 आने चाहिए। लेकिन हमको मिला कितना है, हमको दिया कितना जा रहा है, 17,000 पद दिया जा रहा है। क्या? 17,000 पद दिया जा रहा है। और ये संभावित ये है कि इस बार क्या है, अभी दे रहे हैं 17,000, इसके बाद ये जो पद बचेंगे, ये 2 शिफ्ट में भर्तियां होंगी। तो तब जाके क्या होगा, 22-23 में जब जो भर्तियां होंगी तब उसमें ये क्या करेंगे, कुछ पद खाली रखेंगे। तो अब समझते हैं क्या कि देखिए 90,000 ये जो पद हम लोग को नहीं मिल रहा है, तो ये जो 90,000 पद है इसको छोड़ देते हैं। फिर उसके बाद क्या किए कि 1,37,000 फिर ये भर्ती क्या हुई, खाली रह गई, ठीक है, खाली रह गई। आप सोचिए उसमें से क्या हुआ कि 1,37,000 भर्ती खाली रहेगी, और उसके बाद क्या हुआ, 1,37,000 पद जब खाली रह गए तो उसमें से ये क्या कर दिए, 90,000 तो हमको लाना चाहिए था, 90,000 इनको देना चाहिए था, गवर्नमेंट जो आई है इसे 90,000 देना चाहिए था, लेकिन ये नहीं दी। तो क्या हुआ कि 1,37,000 जो पद था उसमें क्या हुआ, अगर उसमें से आप 1,20,000 कह सकते हैं कि 1,20,000 पद जब आ गए फिर से, तो उसमें क्या किया गया, उसी में से क्या किया गया, 1,20,000 घटा दिया गया और बचा रहने के लिए, कि मतलब आगे जो वैकेंसी आएंगी उसके लिए ये पहले से व्यवस्था है। तो उसके लिए क्या करेंगे, जब उसी में से क्या किए,
1,37,000 में से 1,20,000 घटा देंगे तो 17,000 तो बच रहे हैं। तो ये आने वाली वैकेंसी तो बच रही है हमें, यही तो हमें मिल रहा है, यही तो मिल रहा है हमें क्या कि 17,000 मिल रहा है। तो 17,000 वैकेंसी ही हमें मिल रही है, लेकिन इससे फायदा भी है और नुकसान भी है, क्योंकि कम वैकेंसी रहेगी तो क्या होगा, मेरिट हाई जाएगी, और ज्यादा वैकेंसी रहेगी तो मेरिट जो है लो रहेगी, उसमें काफी लोगों का सिलेक्शन होगा। लेकिन ज्यादा जब मेरिट हाई जाएगी तो उसमें काफी लोगों का सिलेक्शन नहीं होगा। तो ये दुख भी है, और बहुत ज्यादा कह सकते हैं आपके पास अपॉर्चुनिटी भी है 2 बार आपके पास, क्योंकि देखिए 2022 में भी होगा और 23 में भी वैकेंसी आएगी। ऐसा नहीं है कि नहीं आएगी, ये जो वैकेंसी रोकेंगे, ये 17,000 दे रहे हैं, और इसमें से जो ये बची रहेगी वैकेंसी वो कहाँ जाएगी, वो फिर भी तो आएगी, क्योंकि टीचर की रिक्वायरमेंट भी तो है, ये भी तो समझिए, टीचर की रिक्वायरमेंट में भी तो है। तो इसलिए ये क्या करेंगे कि ये वैकेंसी जो है संभाले रखेंगे। ये 2022 के बाद जब 2023 में क्या करेंगे, यही वैकेंसी उठा के फिर रखेंगे। तो इसलिए 2017 वाले में क्या करेंगे, 17,000 वैकेंसी क्लियर करेंगे, उसके बाद फिर दूसरे शिफ्ट में आपको दूसरा मौका फिर से मिलेगा। लेकिन बस यही है, इस बार मेरिट हाई जाएगी, सिलेक्शन उसी का होगा जो बहुत ही ज्यादा अच्छे से पढ़ा होगा। सिलेक्शन बहुत ज्यादा लोगों का नहीं हो सकता, क्योंकि भाई बहुत कम सीटें हैं और लड़ाई बहुत ज्यादा लोगों की है, फाइटर बहुत लोग हैं, फाइट बहुत ज्यादा लोगों की है, और यही देखने को मिल रहा है। तो कहां से होगा, नहीं हो पाएगा ना। 22 लाख स्टूडेंट है और 17,000 वैकेंसी है, तो इसमें कहां हो पाएगा, नहीं हो पाएगा ना, सबका तो नहीं होगा। लेकिन जो हम बहुत ज्यादा टैलेंटेड होंगे, हार्ड वर्क करो, हम ये नहीं कह रहे हैं, आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहे हैं कि आपको डिमोटिवेट कर दे रहे हैं कि आप पढ़ना ही छोड़ दो। हाँ, अपना हार्ड वर्क करिए, हो सकता है देखेंगे क्या होता है, ठीक है। बस जस्ट हम आपको पूरी नॉलेज देना चाहते थे कि कहां से वैकेंसी कैसे आ रही है, बस आपको ये बताना चाहते थे। अब हम बात करते हैं एबिलिटीज की, बात करेंगे योग्यता की, बात करेंगे। इसमें क्या होगा, बीटीसी जिसका हुआ रहेगा वो बैठ सकता है, ठीक है। क्या बीटीसी जिसका हुआ रहेगा वो बैठ सकता है, और जिसका विशिष्ट बीटीसी होगा वो भी बैठ सकता है। क्या, जिसका विशिष्ट बीटीसी होगा वो भी बैठ सकता है, और जिसका डीएलएड होगा वो भी बैठ सकता है, और जिसका बीएड चाहे 1 ईयर होगा तो भी बैठ सकता है, 2 ईयर होगा तो भी बैठ सकता है, नो इशू, ठीक है। ये क्या है, शिक्षण प्रशिक्षण हमारे पास क्या है, शिक्षक की एक योग्यता है, एबिलिटी है, एक टीचिंग की क्या है, योग्यता है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं कि जिसके थ्रू हम क्या करते हैं कि एक हम डिप्लोमा करते हैं, उसके थ्रू हम क्या यूपी टेट देते हैं, सी टेट देते हैं, रीट देते हैं, तो इन सारी चीज को देते हैं, तब जाके हम फाइनल, जैसे होता नहीं फाइनल क्रिकेट होता है, उसी प्रकार से क्या होता है, फाइनल एग्जाम तक हम पहुंचते हैं। इट मींस फाइनल में पहुंचेंगे, सुपर टेट में हम पहुंचेंगे। जैसे अभी रीट, अभी हम बताएंगे, इसमें रीट का भी निकला है कि 24 और 25, 4 या 5 मई में वहां भी 20,000 भर्तियां वहां भी निकली हुई है, अभी मैं बताती हूँ, ठीक है। तो योग्यता की बात करेंगे तो बीटीसी, विशिष्ट बीटीसी, डीएलएड, बीएड, ठीक है। और योग्यता के अंतर्गत क्या आएगा, बीटीसी के पहले आपने क्या किया होगा, बीए किया होगा आपने, ठीक है। बीए में आपका परसेंटेज कितना होना चाहिए, कम से कम 50 से एबव होना चाहिए, 55, 50, 45 चल जाएगा, ठीक है। और क्या, बीएससी होना चाहिए, बीकॉम होना चाहिए, बीटेक होना चाहिए, ये सारी चीज आपके पास योग्यता होनी चाहिए। ये होगा तभी आपका बीटीसी हो पाएगा। बीटीसी फिलहाल अब तो कर दिए हैं, 12th के बाद भी कर दिए हैं, ये डीएलएड कर दिए हैं, बीएड कर दिए। बीएड तो 4 साल का करने वाले थे तो नहीं किए, ठीक है। और फिर क्या, अब यहाँ तक तो चीजें क्लियर हुई। अब हम बात करते हैं कि हम यहां तक पहुंचेंगे कैसे, सुपर टेट तक पहुंचने के लिए और क्या क्या तरीके अपनाने पड़ेंगे, मतलब और क्या क्या सीढ़ियों पे, किस किस सीढ़ियों पे चढ़ना पड़ेगा, तब हम जाके सुपर टेट पहुंचेंगे। तो हम किस सीढ़ियों पे चढ़ेंगे, आपका यूपी टेट क्लियर होना चाहिए। अभी जो 23 जनवरी को एग्जाम है, क्या 23 जनवरी को जो एग्जाम है वो आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है। क्या, वो आपका क्लियर होना चाहिए। और अभी जो सीटेट चल रहा है, अगर आपका यूपी टेट नहीं भी क्लियर हुआ, अगर आपका सीटेट क्लियर है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 to 5, क्योंकि वैकेंसी जो आई है 1 to 5, क्योंकि प्राथमिक शिक्षक के लिए आई है, ना कि हायर के लिए नहीं आई है, अपर के लिए नहीं आई है, लोअर के लिए आई है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि सीटेट होना चाहिए, ठीक है।
या फिर यूपी टेट क्लियर होना चाहिए। यहाँ तक चीजें आपको क्लियर हुई। अब बात करते हैं मार्क्स की। तो ओबीसी का, अगर आप ओबीसी हैं तो 90 हम बात कर रहे हैं किसकी, अन्य राज्य के द्वारा, अन्य राज्य के छात्रों द्वारा। अगर आप अन्य राज्य के छात्र हैं, ठीक है, किसी अदर स्टेट के हैं तो आपका 90, और SC ST है तो भी 90, नहीं तो आपका 85 में हो जाएगा, ठीक है। 85 में जो ओबीसी है उनका 85 में आराम से हो जाता है, कोई इशू नहीं होता है। आई होप यहां तक चीजें आपको क्लियरली समझ में आ रही होंगी जो मैं भी आपको बता रही हूं, ठीक है। आई होप कि जितना मैंने अभी आपको बताया वो क्लियरली आपको समझ में आ रहा है। तो बिल्कुल भी घबराइए मत, डट कर सामना करिए, मुकाबला करिए हर एक प्रॉब्लम का, हर एक प्रॉब्लम का जो आपके सामने आ रही है। खूब अच्छे से पढ़िए, जितना ज्यादा हो सके पढ़िए। सभी सीढ़ियों को आपको पार करके यूपी टेट, उसके बाद क्या करना है, सुपर टेट में आ जाना है। तो सारी चीजें आपके सामने है, सब कुछ मैंने बता दिया। और रही बात, हाँ, अब बात करेंगे सुपर टेट के सिलेबस की बात करेंगे। सुपर टेट के सिलेबस की बात करेंगे तो प्रश्न के प्रकार वस्तुनिष्ठ रहेंगे, इट मींस ऑब्जेक्टिव भी रहेगा, ठीक है क्या डियर, ऑब्जेक्टिव भी रहेगा। और प्रश्न क्या रहेगा, 105 रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन कितना रहेगा, 105, और 105 मिनट भी रहेगा, इट मींस 2.5 घंटे का आपके पास समय रहेगा। 2 सही 1/2, इट मींस क्या कि 2.5 घंटे का आपके पास समय रहेगा। और आपका जो क्या रहेगा, सिलेबस की बात करेंगे तो सिलेबस में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ है, वही सिलेबस है जो 68,500 जब वैकेंसी आई थी वही सिलेबस है। 69,000 जब पद आया था तब भी वही सिलेबस है, जो 17,000 आया है तब भी वही सिलेबस है। सिलेबस में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। तो आप लोग लग जाइए, एकदम से लग जाइए। बहुत सारी वैकेंसी आ रही है, एकदम कहीं ना कहीं आप लोगों का सिलेक्शन होना ही होना है। इसके लिए एकदम हैप्पी होके बस लग जाइए, एकदम पढ़ने में मगन रहिए जितना ज्यादा हो सके। मेरा तो मानना यही है कि भर्तियां तो आती जाती रहती हैं, हमारा काम है अपने लक्ष्य को देखना। मतलब ये कि अपने टारगेट को अचीव करने में कितना आप अपने आप को दे रहे हो, बस उतने में आप अपने आप को देखिए बस। बाकी को तो भर्तियां आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है। अगर आप खुद को अपने आप को तैयार रखोगे हर एक सिचुएशन से लड़ने के लिए तो आप लड़ाई जीत जाओगे, बस मेरा मानना यही है और कुछ नहीं। और बाकी मैं जो मैंने रीट के लिए बताया वो 4 या हाँ 24 या 25 मई वहां भी आ गई है 20,000 भर्तियां। क्या 20,000 भर्तियां भी 4-5 महीने हैं, उसके लिए भी आपके पास बढ़िया टाइम है। तो बहुत अपॉर्चुनिटी मिल रही है, इसका फायदा आपको लेना ही लेना है जितना ज्यादा हो सके। इसलिए मैंने आज कोई सेशन नहीं रखा, मैंने सोचा क्यों ना पहले आपको संपूर्ण जानकारी दे देती हूँ कि क्या कैसे ये वैकेंसी कैसे आ रही है, क्या कैसे रूल है, कैसे सिस्टम है इसका, पहले मैं आपको पूरी नॉलेज दे देती हूँ। फिर उसके बाद में डिस्कशन तो होता रहेगा डेली बेसिस पे। मैं डेली 15 क्वेश्चन, डेली 20 क्वेश्चन, डेली 19 क्वेश्चन कभी कभी हो जाता है। तो ये जो श्रृंखला है, जो सीरीज है वो चलती रहेगी, नो इशू, कोई दिक्कत नहीं है। जब तक यूपी टेट क्लियर नहीं हो जाता आप सभी का, मैं डेली बेसिस पे जुड़ी रहूंगी। आपको डेली 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, उसके एबव हो सकता है, नीचे नहीं होगा, आपको डेली मिलता रहेगा जहां तक मेरा प्रयास है। ओके, तो इतने समय से जुड़े रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू। और इतना नॉलेज लीजिए और इधर उधर की बातों में मत भटकिए, फालतू टाइम मत वेस्ट करिए, क्योंकि टाइम बहुत कम है। टाइम को यूटिलाइज करिए, जितना ज्यादा हो सके। इधर का मत देखिए, उधर का मत देखिए, जिस पर आप ट्रस्ट करें बस उसी को देखिए। मेरा मानना यही है कि जिस चीज पे आपको ट्रस्ट हो, जिस टीचर पे आपको ट्रस्ट हो कि नहीं ये सही बताते हैं, इनका सही है, मुझे इनका देखना है, तो बस उसी पे आप लग जाइए। ना कि बहुत सारे, क्योंकि हर क्राइटेरिया में हर जगह हर चीजें अवेलेबल बहुत ज्यादा है, तो उस पे आप ज्यादा फोकस मत करिए। जिसपे आपको ट्रस्ट है उन पे ज्यादा फोकस करिए। ओके, तो मेरा आज यही एक आज सेशन ना लेने का यही एक रीजन था कि आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी देनी थी, जो कि मैं दे चुकी हूँ। तो और आप लोग कैसे हैं, उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और मुझे बहुत अच्छा लगता है आप सभी लोगों से ऐसे बात करना, आप लोगों को टीच करना। आप लोगों से भी बहुत सारी सीख मिलती है मुझे, क्योंकि सीखना सिखाना तो एक पढ़ाई का उद्देश्य होता है। कुछ मैं आपसे सीख रही हूँ, कुछ आप मुझसे सीख रहे हैं, बस यही तो है, और तो कुछ नहीं है ना।
सीखना सिखाना, सीखना सिखाना चल रहा है। सीखना एक जीवन प्रयत्न की क्रिया है। आपने साइकोलॉजी में पढ़ा होगा कि यह निरंतर चलती रहती है। इंसान हर पल सीखता है, कुछ ना कुछ किसी ना किसी से, कभी औपचारिक तो कभी निरौपचारिक, कभी कैसे भी कंडीशन में सीखता रहता है। तो सीखना सिखाना चलता रहता है। कभी मैं आपसे सीख लेती हूँ, कभी आप मुझसे सीख लेते हैं, तो ये सारी चीजें होती रहती हैं। तो आज की क्लास यहीं पे ओवर करते हैं। कोई भी कंफ्यूजन यहाँ, अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो सो प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। कुछ भी कंफ्यूजन हो, कोई भी डाउट्स हो, सो प्लीज टेल मी, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगी। ओके, तो जैसे कि क्या आज की क्लास यहीं पे ओवर करते हैं। अगर चैनल अच्छा लगा हो, आज का सेशन अच्छा लगा हो, सो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जितना ज्यादा हो सके करते रहिएगा। थैंक यू आप सभी को। ओके, तो मिलते हैं कल। हैव ए नाइस डे, टेक केयर।